वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, और ये किस्म जो है औरतों को होने वाली एक डायबिटीज है। आज की वीडियो में इसकी वजह से होने वाले मसाइल जो कि औरत को या उसके पैदा होने वाले बच्चे को पेश आ सकते हैं या फिर उनको सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में आप वो मसाइल, वो कॉम्प्लिकेशंस, वो पेचीदगियां जो कि ऐसी खवातीन जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज है या उनके बच्चे को क्या मसला हो सकता है, वो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स, टॉपिक से पहले एक बात शेयर करना चाहूंगी कि सिम्टम्स या अलामत जानने से आपको आगाही मिलती है बजाय डरने के। अगर आपको किसी भी बीमारी के सिम्टम्स, अलामत पता है या वजह पता है तो जाहिर बात है आपको पता होगा कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है या किस फिजिशियन के पास जाना चाहिए आपको, क्योंकि बाद दफा देखा गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि इंसान को बीमारी क्या हुई है, तो कहाँ जाना चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी अगर आपको पहले से आगाही होगी, इल्म होगा चीजों के बारे में, बीमारी के बारे में, इसकी अलामत के बारे में, तो यकीनन आपके लिए हेल्प होगी कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड मसाइल है तो जाहिर बात है आपको ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत होती है जो चेस्ट के मरीज को देखते हैं, ना कि सिर्फ जनरल फिजिशियन के पास। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कौन से मसाइल हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो खवातीन को पेश आ सकते हैं। ज्यादातर खवातीन, औरतें जिनको ये किस्म जो है डायबिटीज की होती है वो सेहतमंद बच्चों को पैदा करती हैं। अगर टाइम पर, वक्त पर इस डायबिटीज का इलाज नहीं करवाया जाता है तो इससे ये होगा कि ज्यादा शुगर जो है ब्लड में शामिल होगी और शुगर की बढ़ी हुई ये मकदार आपके बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट ये है कि औरतों को होने वाली डायबिटीज की इस किस्म में पहुंचने वाले बच्चे को जो नुकसान आते हैं वो ये हो सकते हैं। फर्स्ट ये है ज्यादा ग्लूकोज की वजह से प्लेसेंटा में ग्लूकोज की मकदार जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बच्चे का लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा ज्यादा सेहतमंद और जिसामत में बढ़ जाता है। हमारी सोसाइटी में बस ये एक फैक्ट बहुत देखा गया है कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि बच्चे का ओवरवेटेड होना जो है बच्चे के खुद के लिए और माँ के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। यानी नॉर्मल वेट का बच्चा होना जो है वो बच्चे के खुद के लिए और माँ दोनों के लिए सेहतमंद है, लेकिन हमारी सोसाइटी के घरों में ये देखा और सुना जाता है कि भाई बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा सेहतमंद होना चाहिए जी, फिर ही पता चलेगा कि बच्चा जो है वो सेहतमंद है। हालांकि ओवरवेटेड बच्चा होना भी खुद बच्चे के लिए और माँ के लिए एक मसला हो सकता है। और मेरे ख्याल से सोसाइटी में ये सोच जो है वो चेंज होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो ओवरवेटेड, जिसको गोलू मोलू सा कहते हैं लोग बच्चों को, वो यकीनन हर किसी को बच्चा प्यारा लगता है, क्यूटनेस, बच्चा क्यूट लगता है और देखने वालों को इस पर प्यार रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरवेटेड बच्चा जो है माँ के लिए मसले का बायस बनता है और खुद बच्चे के लिए भी ये चीज जो है वो बेहतर नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पे मदर सुन रही हैं या अगर लड़के सुन रहे हैं तो यानी कोशिश की जाए कि वेट जो है वो ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि घरों में ये भी देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो लड़कियों को बहुत ज्यादा खिलाया जाता है, जरूरत से ज्यादा। तो जरूरत से ज्यादा खाना जो है यकीनन फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो इससे बेहतर है कि नॉर्मल गज़ा खाई जाए जो कि आम घरों में खाई जाती है। आई थिंक कि बैलेंस डाइट लेना जो है वो ज्यादा बेहतर है। फल, सब्जी, दूध, दही वगैरह, यानी इसको बैलेंस रहकर खाया जाए, ना कि सिर्फ एक ही चीज पर जो है वो डिपेंड रहा जाए कि सिर्फ दूध पीना है बस जी। यानी नॉर्मल गज़ा जो है वो बच्चा और माँ दोनों के लिए बेहतर है बजाय ओवर ईटिंग की जाए। और ये भी देखा गया कि घरों में हस्बैंड जो है वो छुपकर सिर्फ बीवियों को खिला रहे होते हैं, चाहे रात को लाकर खिला रहे हो, तो भाई ऐसा ना करें, अपनी माँ को भी ला कर दें। इससे ये होगा कि आपकी बीवी जो है वो ओवरवेटेड होने से बचेगी और साथ ही आप अपनी माँ को भी खुश रख पाएंगे, यानी उनकी खिदमत करके, उनको भी अच्छा खाना खिला के। और फ्रेंड्स, आप मेरा टॉपिक और पॉइंट यहाँ पे समझ चुके हो और मैं इस बात की उम्मीद रखूंगी कि आपकी सोच जो है यकीनन इससे, इस बात को सुनने के बाद जो है यकीनन तब्दील होगी। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। ज्यादा ग्लूकोज की वजह से प्लेसेंटा में, क्योंकि ग्लूकोज की मकदार जो है वो बढ़ जाती है, हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बच्चे का लबलबा जो है वो ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ज्यादा सेहतमंद और जिसामत में बढ़ जाता है। क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे के साइज
साइज से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी इनका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से ऐसी खवातीन, ऐसी औरतों को सिजेरियन ऑपरेशन या फिर सी सेक्शन जो है, जिसको आम जुबान में बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है, सी सेक्शन बर्थ की जरूरत जो है वो ऐसी औरतों को पड़ जाती है क्योंकि बच्चे बड़े साइज में होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और सी सेक्शन जो है वो होता है। कुछ माओं का बच्चे पैदा करने के बाद ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है, कम हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से इंसुलिन जो है वो काफी मकदार में पैदा हो चुकी होती है पैदा होने के बाद। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है, कुदरत का एक कमल कह लीजिए, कि पैदा होने के बाद माँ का दूध पिलाने से बच्चे के ब्लड शुगर लेवल को ये जो है नॉर्मल कर देता है, यानी कुदरती तौर पर ये अमल होता है कि बच्चे के लिए ये लेवल जो है वो कम हो जाता है, जो कि यकीनन इसको मजीद मसाइल से बचने के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट ये है कि जिन बच्चों की माओं को हमल के दौरान डायबिटीज की ये किस्म हो जाती है, इनमें आइंदा जिंदगी में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा जो है बढ़ जाता है और ओबेसिटी, मोटापे की बीमारी का खतरा भी जो है वो बढ़ जाता है। यानी जेस्टेशनल जो है इसकी वजह से टाइप 2 का खतरा जो है औरतों को हो सकता है और इसके अलावा ओबेसिटी का मसला भी हो सकता है। अगर आपने अक्सर आम सोसाइटी में लोगों को, ऐसी खवातीन को ऑब्जर्व किया हो जिनकी पहली डिलीवरी हो चुकी है या सेकंड डिलीवरी है या हो चुकी है, तो बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो मोटापे का शिकार होती हैं और मोटापे के शिकार होने की वजह जो है अभी आज आपको पता चल गई होगी कि इसकी वजह जो है हमल के दौरान होने वाली डायबिटीज जेस्टेशनल जो है इसकी वजह बनती है। तो यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूंगी कि ऐसी खवातीन और लड़कियों को जो कि मोटापे का शिकार होती हैं, उन्हें अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हालांकि बेचारियां अपने तौर पर शायद डाइटिंग वगैरह या कुछ एक्सरसाइज या फिर वॉक वगैरह भी कर रही हूँ, तो अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो इसकी वजह यही होती है कि उन्हें डायबिटीज का, क्योंकि ये मसला हो चुका होता है, इसकी वजह से मोटापा जो है आ जाता है इनके अंदर। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़की को ताना देने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आप भी कोई लड़की है, अनमैरिड है या आपको ओबेसिटी का मसला नहीं हुआ है डिलीवरी के बाद, तो प्लीज दूसरी लड़कियों को, खवातीन को कभी ताना ना दें, क्योंकि इंसान जो है, वो लड़कियां जिनको ये अल्फाज सुनने पड़ते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं और मजीद मसाइल का शिकार हो सकती हैं, क्योंकि डिप्रेशन, ज़हनी दबाव जो है, टेंशन जो है आगे जाकर मजीद बीमारियों की वजह बनती है। तो प्लीज जैसे कोई है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें, ना कि ताने देकर या फिर मजाक उड़ाकर मजीद जिंदगी को खराब ना करें। तो जैसा कोई है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें, दूसरों की जिंदगी को मुश्किल ना बनाएं और अपनी भी जिंदगी जो है आप इस तरह आसान ही बना पाएंगे, और वो आसान आप इस तरह बना पाएंगे कि दूसरों की दिल आजारी ना करें, दूसरों की जिंदगियां अपने अल्फाज से खराब ना करें। इस तरह आपकी जिंदगी भी पुरसकून रहेगी। और फ्रेंड्स, आप मेरा यहाँ पे पॉइंट समझ चुके होंगे और आपका क्या ख्याल है इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तो प्लीज मेरे साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज कभी ना करिएगा आइंदा से, और अगर किसी को देखते हैं तो उनके साथ शामिल मत होइए, क्योंकि बाज़ दफा ये भी देखा गया है कि दूसरे लोग अगर तंजिया मजाक कर रहे हो या दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो तो दूसरे पता नहीं कौन सा फर्ज समझकर साथ शामिल हो जाते हैं जी। तो प्लीज शामिल ना होइए, क्योंकि इस तरह आप मजीद जलती आग में मजीद तेल डालने वाले बनेंगे। तो इस चीज से बचने से बेहतर है दिलेदारी करने से बचेंगे और अपनी जिंदगी को भी आसान बनाएंगे, जो कि दूसरों को सुकून से जीने से ही बनती है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। अगर डायबिटीज जेस्टेशनल का इलाज ना करवाया जाए तो बच्चा पैदा होने से पहले जो है मर सकता है, खुदा न खास्ता। लेकिन जिन लोगों को ये मसाइल होते हैं तो उनको समझना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या होती है, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज जो है इसकी वजह बनती है, या फिर पैदा होने के फौरन बाद जो है बच्चा मर सकता है। नेक्स्ट ये है कि औरतों को होने वाले नुकसान इस डायबिटीज की वजह से, जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से औरतों को जो नुकसान हो सकते हैं, इनमें डायबिटीज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। पेशाब में प्रोटीन की मकदार ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से टांगे और पाँव की सूजन जो है इनको हो जाती है। औरतों में ये कंडीशन माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा जो है हो सकता है अगर ये वाली कंडीशन है। जिन औरतों को पहली प्रेगनेंसी हमल में जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुकी है, उनको दूसरी प्रेगनेंसी या दूसरे बच्चे की दफा भी जो है वो हो सकती है, जो कि बाद में उम्र बढ़ने के साथ साथ टाइप
टाइप 2 डायबिटीज में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि एक बचाव का काम करेगी आपके लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमल के दौरान कभी वजन कम करने की कोशिश ना करें, लेकिन अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप मशवरा जरूर कर सकते हैं। यानी अपने तौर पर, यानी अगर वजन बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो लड़कियां या खवातीन जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं उनका वजन बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप अपने तौर पर वजन कम रखने की कोशिश करते हैं या अपने तौर पर कोई तरीके अपनाते हैं तो कभी ऐसा ना करें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो प्लीज अपनी गायना डॉक्टर से जरूर एक दफा मशवरा लीजिए। जो वो आपको मशवरा देंगी, हदायत देंगी, आप उसी के मुताबिक अमल कीजिएगा। अदरवाइज अपने तौर पर कभी कोई भी तरीका वजन कम करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी ना अपनाएं। लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप प्रेगनेंसी के दौरान कितना वजन जो है हमल के दौरान होना जो है वो दुरुस्त है, हेल्दी हो सकता है एक औरत के लिए, उसके लिए आपको डॉक्टर से मशवरा लेने की जरूरत होती है कि कितना वजन आपके लिए बेहतर है कि आप उतना ही वजन अपना बढ़ाएं या बढ़ने दें, ताकि आप हमल के दौरान जो है वो ज्यादा वजन ना बढ़ा पाएं। क्योंकि बाज़ दफा क्योंकि घरों में या सोसाइटी में ये चीज देखी गई है कि क्योंकि बच्चे की खुशी होती है तो हर कोई जो है वो खाने का मशवरा दे रहे होते हैं, वो भी अच्छा खाने का, और खिलाया भी जाता है जी भर भर कर, कभी सास कभी शोहर, और माँ के घर में भी ऐसे ही होता है लड़कियों के। तो लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना भी आपके खुद के लिए फायदेमंद नहीं है, आपके खुद के लिए, आपके बच्चे के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि बैलेंस डाइट खाएं, ज्यादा तादाद में कभी ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इससे ये होगा कि आपका वजन जो है बैलेंस रहेगा, वजन जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पर वीडियो आप चाहते हैं उसको भी लिखिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।